साथियों, गर्मी का समय आ चुका है और आप चाह रहे हैं कि अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करें, यानी खुद का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके अच्छे खासी रकम कमाए। तो मैं आपको इस वीडियोज में कुल मिलाकर 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप चलाकर इस गर्मी में अच्छे खासी इनकम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप जो है एक जगह बैठकर 45,000 से 50,000 रुपया कमाई कर सकते हो। ये गर्मी आपके लिए सुनहरा अवसर है साथियों। 10 व्यवसाय जैसे आप चलाकर अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, गरीब हो, तो आपके लिए सबसे धांसू बिजनेस आइडिया है साथियों। यदि आप एक स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो या फिर हाउसवाइफ हो, उसके लिए भी ये सुनहरा मौका है। ये गर्मी आपके लिए पैसे उगलने की काम करेगी। ये आपकी काबिलियत पर, मेहनत पर ये डिपेंड करती है। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा खासा रहेगा। आपके लाइफ चेंजिंग करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है साथियों, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे चला के अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बेरोजगार हो, उसके बाद भी हाउसवाइफ हो, उसके बाद भी पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी अनपढ़ हो, उसके बाद भी आपके पास थोड़ा सा बजट है, केवल थोड़ा सा बजट, कहने का मतलब 1000 से 1500 2000 रुपया में इस व्यवसाय के स्टार्ट कर सकते हो। 10 ऐसे बिजनेस जिससे चलाकर आप अच्छे खासे अपने बजट को ऊंचा कर सकते हो, यानी कि आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हो। 45,000 से 50,000 की रकम कमा सकते हो। पहला बिजनेस आइडिया आता है आइसक्रीम पार्लर का। जी हाँ साथियों, ये बिजनेस आइडिया सबसे धांसू बिजनेस आइडिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गांव से लेकर शहर तक ये बिजनेस धूम मचा रहा है। गर्मी में इसका नाम मत पूछिए जनाब, ये व्यवसाय सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि गर्मी में ठंडे चीज को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी उम्र के हो, आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में ये व्यवसाय को यदि आप चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। किसी भी मिडिल फैमिली से आप बिलोंग करते हो, कहीं पर भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साथियों, इस व्यवसाय को चलाने के लिए आपको ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस करना है, लोकेशन अच्छा सा हो। कहने का मतलब लोकेशन ऐसा हो जहाँ पर कि कस्टमर का भीड़ लगे हो, यानी कि स्कूल कॉलेज के पास इस व्यवसाय को चला सकते हो, हाट पर चला सकते हो, बाजार में चला सकते हो, रोड साइड में कहीं पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। इस व्यवसाय को आप 1500 से 2000 में स्टार्ट कर सकते हो और प्रत्येक दिन का 1500 से 2000 इनकम भी कर सकते हो। प्रत्येक दिन का इनकम, प्रत्येक दिन का प्रॉफिट होगा साथियों। तो इस व्यवसाय में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये व्यवसाय पैसे की आग उगलने का काम करती है। गर्मी में आप इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो साथियों। इसी बिजनेस से रिलेटेड दूसरे नंबर पे आता है साथियों गन्ने जूस का व्यवसाय। गन्ने जूस का व्यवसाय भी चला के आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मिडिल फैमिली से भी आप बिलोंग करते हो या फिर स्टूडेंट हो। उसके बाद यदि किसी भी काम को करने में आपको शर्मिंदा महसूस नहीं होते तो इस व्यवसाय को आप जरूर स्टार्ट कीजिएगा। गर्मी के दिनों में ये व्यवसाय बहुत ज्यादा उच्च लेवल पर माना जाता है, यानी कि हाई प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस आइडिया है साथियों। ये ऐसा व्यवसाय की 5 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से आप सेलिंग करते हो प्रत्येक दिन का गन्ने का जूस, तो प्रत्येक दिन का आप 1000 से 1500 रुपया आसानी से इनकम कर सकते हो। वो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन। जो इन्वेस्ट करोगे उसे छोड़कर, जी हाँ साथियों ध्यान रहे, उसे छोड़कर 500 से 1500 1000 रुपया प्रत्येक दिन का आप इनकम कर सकते हो गन्ने जूस का व्यवसाय करके। और इस व्यवसाय में ज़्यादातर लोग जो है इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोग गन्ने का जूस पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। और साथियों इसी से रिलेटेड आता है तीसरे नंबर बिजनेस आइडिया, वो हो जाता है फ्रूट जूस का बिजनेस आइडिया। आप सभी जानते हैं साथियों गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी में ही बहुत तरह के मौसमी फल भी मिलते हैं। आम हो गए, संतरे हो गए, नारंगी हो गए, अंगूर हो गए, बहुत तरह के जो मौसमी फल होते हैं आपको गर्मी में ही मिलेंगे। और गर्मी में ये फल भी सस्ते मिलते हैं, तो इस व्यवसाय को सस्ते दर पर आप स्टार्ट कर सकते हो। 500 से 1500 में इस व्यवसाय को भी स्टार्ट कर सकते हो साथियों। आप सभी जानते हैं साथियों फ्रूट जूस को पीना लोग ज़्यादातर पसंद भी करते हैं। कहिएगा क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए लोग, क्या होता है, उनके मन में एक इस तरह का सवाल उठता है कि हम यदि रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 रुपया भी, तो उससे प्रॉफिट कहीं ना कहीं हमें शरीर को मिल रहा है। तो ये व्यवसाय में ज़्यादा आपको प्रॉफिट वाले बिजनेस इसलिए होगा कि डिमांड लोगों की ज़्यादा रहती है। लोग इसको इस टाइप से भी पीते हैं कि हमें इससे एनर्जी मिलता है, हमारे शरीर में कुछ प्रॉफिट मिलता है, हमारे शरीर जो है सो बने रहते हैं, हट्टे खट्टे रहते हैं। तो जूस को पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे आम के जूस बना लो आप, नारंगी के, संतरे के, मौसमी के, जो भी जूस बनाते हो, तो ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। गर्मी में इस व्यवसाय को चलाकर आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आप किस तरह से सप्लाई कर रहे हो, अपने कस्टमर को कितना खुश कर पा रहे हो, किस तरह का जूस आप बना रहे हो। जैसा अच्छा खासा जूस आप बनाओगे उतना अच्छा खासा आप कस्टमर की भीड़ लगी रहेगी। और डिमांड कहीं ना कहीं इस व्यवसाय का बहुत ज्यादा रहता है। मार्केट से लेकर ग्रामीण कस्बे तक इस व्यवसाय को कहीं पर भी आप चला सकते हो। प्रत्येक दिन का 1500 से 2000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। और इस व्यवसाय को स्टार्ट करने में भी 1500 से 2000 रुपया ही लगता है, क्योंकि इसका कीमत भी बहुत कम रहता है। एक तो मौसमी फल और मौसम भी वैसा, और गर्मी में ये व्यवसाय
आग उगलने का काम करती है, पैसे की आग उगलेगी, इसलिए इस व्यवसाय में आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। गरीबों का बिजनेस का नाम भी दिया जाता है साथियों। इस व्यवसाय का नाम हो गया, चाहे आइसक्रीम का बिजनेस का करते हैं उसका नाम हो गया, चाहे गन्ने का जूस का, ये सब कैटेगरी मिडिल फैमिली वाले जितने भी व्यवसाय करते हैं लोग उनके अंतर्गत ही आता है। अनपढ़ हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तब भी इस व्यवसाय को कर सकते हो। यदि हाउसवाइफ हो तो सवाल उठाइएगा कि कैसे हम कर सकते हैं। आप एक जगह दुकान डाल दो, वहां पर भी चला सकते हो, कस्टमर खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, अच्छे खासे आप सप्लाई करते हो तो साथियों। यानी कुल मिलाकर इस व्यवसाय से 1500 से 2000 का इनकम कर सकते हो, 1500 से 2000 इन्वेस्ट करके। तो इस व्यवसाय को आप ट्राई कर सकते हो साथियों, ये व्यवसाय आपके लिए बहुत धांसू है। इतना होने के बाद साथियों हम आ चुके हैं चौथे नंबर व्यवसाय की तरफ। चौथा बिजनेस जाता है साथियों स्विमिंग पूल का व्यवसाय। स्विमिंग पूल का व्यवसाय थोड़ा सा हाई लेवल में आता है, इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, यानी कि लाख तक भी जा सकता है। अच्छे खासे इन्वेस्टर आप हो, यानी कि लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इस व्यवसाय में आप ट्राई कर सकते हो। स्विमिंग पूल का भी व्यवसाय बहुत ज्यादा चलता है साथियों। यदि 50 रुपये प्रत्येक जो है व्यक्ति के हिसाब से भी आप पैसे लेते हो स्विमिंग का टिकट काट के, तो आप जो है प्रत्येक दिन का जो है कम से कम देखा जाता है मैक्सिमम 5,000 से 10,000 प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। गर्मी के दिनों में लोगों को स्विमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े लोग स्विमिंग करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप भी कभी ना कभी स्विमिंग पूल पर जरूर पहुंचे होंगे, आपने भी स्विमिंग का मजा जरूर लिया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि इस व्यवसाय में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। साथ ही इस व्यवसाय में कुछ और तरह के आप जो है इनकम जोड़ सकते हो, जैसे कि स्विमिंग का बिजनेस चलाते हो तो उसमें फ्रूट जूस का हो गया, या फिर आइसक्रीम का पार्लर हो गया, या फिर जितने भी ब्रेकफास्ट के चीज होते हैं उस चीज को ओपन करके अपने स्विमिंग पूल के आसपास बैठा देते हो दुकान, तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। दो तरह से आप इस व्यवसाय में इनकम कर सकते हो, लेकिन ये व्यवसाय इन्वेस्टमेंट ज्यादा मांगता है। यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है तो इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई खास लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती है। यानी कि आप रोड साइड में भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो, अपने गांव में भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर शहरी ग्रामीण कस्बी कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो। कस्टमर आपको ढूंढते हुए आपके स्विमिंग पूल के जो लोकेशन होंगे वहां पर जरूर पहुंचेंगे साथियों। प्रत्येक दिन का इस व्यवसाय से 5,000 से 10,000 प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा लग सकता है इस व्यवसाय में साथियों। इसी से रिलेटेड साथियों 5वां नंबर बिजनेस आइडिया जाता है, वो जाता है बर्फ गोला का बिजनेस आइडिया। बर्फ गोला को आपने जरूर खाया होगा साथियों, और खाने में भी थोड़ा अच्छा खासा लगता है, क्यों गर्मी के दिनों में बर्फ गोला का लोग ज्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि ये चीज ठंडा होता है और गर्मी में लोग ठंडी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे ठंडा चीज कोई भी क्यों ना, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फिर बर्फ हो गया, या आइसक्रीम हो गए, या फिर जो भी चीज होते हैं, तो आप इस व्यवसाय में स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, ये स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आता है। यदि आपके पास बजट कम है, यानी 500 में भी इस व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हो। बर्फ गोला का व्यवसाय, बर्फ गोला को आप जिस तरह से मानो आप बना के कस्टमर को खुश कर सकते हो, अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। इस व्यवसाय से यदि 500 में स्टार्ट करते हो तो प्रत्येक दिन का 500 से 1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो साथियों। इसमें ज्यादा आपको झंझट टेंशन भी नहीं रहेगा, उधार नगर का टेंशन भी नहीं रहेगा। छोटा चीज बड़ा धमाका करता है ये बिजनेस, यानी 500 लगा के 500 प्रत्येक दिन का कमा सकते हो। ये टेंशन नहीं रहेगा कि भाई मैंने इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए इतना इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा पैसा फंस जाएगा, ये चीज का कभी भी टेंशन नहीं रहेगा। यदि नहीं चला उसके बाद भी प्रॉफिट मार्जिन आपको दे के जाएगा बिजनेस, क्योंकि जितना का सामान लोगे उतना प्रत्येक दिन जरूर का जरूर 100% बिक जाता है। तो इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो साथी। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम आ चुके हैं छठे नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ, वो जाता है कूलर रिपेयरिंग एंड सेल सर्विस का बिजनेस आइडिया। ये बिजनेस मिडिल क्लास से थोड़ा हाई लेवल पे आता है, क्योंकि यदि आप मिडिल क्लास से हैं, कूलर रिपेयरिंग का काम आप जानते हैं, मैकेनिकल थोड़ा सा भी यदि आपके पास नॉलेज है तो इस व्यवसाय को चला सकते हो। गर्मी के दिनों में कूलर रिपेयरिंग का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो एसी वाले भैया होते हैं जिनके पास एसी घर में लगा हुआ है, वो मैकेनिक को जरूर ढूंढते हैं कि भाई उन्हें गर्मी तो पसंद होता है, जिस तरह से आप हमें देख रहे हैं पसीने से लथपथ, उसी तरह से एसी वाले जितने भी भैया होते हैं जिनके घर में एसी लगा होता है उन्हें तकलीफ होता है। तो इसलिए एसी रिपेयरिंग वाले मिस्त्री को जरूर खोजते हैं। यदि आप मिडिल क्लास से हो, आपको कूलर रिपेयरिंग का नॉलेज है, तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यदि इससे थोड़ा हट के सोचे, यानी कि आप हाई लेवल में यदि सोचते हैं, तो कूलर सर्विस देकर भी आप इनकम कर सकते हो। कूलर सर्विस का मतलब क्या, आप कूलर का शॉप खोल लो, यानी कूलर शॉप चलाकर भी अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। और आप सभी जानते हैं ग्रामीण एरिया से लेकर शहरी के कस्बे हर एक जगह अब कूलर का जो है डिमांड बढ़ता जा रहा है। लोगों को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, उन्हें गर्मी पच नहीं रहा। आपने भी गौर किया होगा साथियों, थोड़ा सा गर्मी क्या बढ़ जाए लोगों के अंदर जो ये परेशानी बढ़ जाती है, भाई कितना गर्मी है, कितना गर्मी है, तो ये चीज का टेंशन आखिर बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हो, रिपेयरिंग का काम करते हो, तो उसका सप्लाई भी दे सकते हो। यदि इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि जैसे कूलर सप्लाई करते हो, तो इसका शॉप खोल लो। तो शॉप के साथ सप्लाई भी करते हो तो दोनों अच्छे खासे
खासी इनकम कर सकते हो। तो साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, यानी 75,000 से 1 लाख 2 लाख भी इन्वेस्टमेंट जा सकता है। लेकिन ये व्यवसाय आपको कभी भी मुंह की बल नहीं गिराएगा। कहने का मतलब प्रत्येक दिन का आपका कुछ न कुछ अच्छा प्रॉफिट मार्जिन चला जाएगा। 2-3 भी यदि कूलर आप सेल करते हो तो प्रत्येक दिन का कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया प्रत्येक दिन का इनकम निकाल सकते हो साथियों। और गर्मी में बहुत ज़्यादा ये चलता है साथियों, आग उगलने का काम करता है ये बिजनेस। इस बिजनेस में आप ट्राई कर सकते हो। जहाँ साथियों कूलर की बात उठती है तो उससे थोड़ा सा बढ़ के हम सोचते हैं तो यहाँ पे आता है 7वीं नंबर बिजनेस आइडिया। वो जाता है फ्रिज रिपेयरिंग और सेल्फ सर्विस। उसी से रिलेटेड है साथियों। जिस तरह से कूलर का जरूरत लोगों को बना रहता है उसी तरह से फ्रिज का जरूरत भी गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठंडे पानी लोगों को ज़्यादा पसंद होता है गर्मी में पीना, इसलिए फ्रिज रिपेयरिंग का व्यवसाय यदि करते हो, थोड़ा सा भी मैकेनिकल नॉलेज आपके अंदर है तो इस व्यवसाय को चला सकते हो। यदि मैकेनिकल नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हो तो आप फ्रिज का शॉप खोल लो। यदि फ्रिज रिपेयरिंग का आपके पास नॉलेज है तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। यदि नहीं तो आप थोड़ा सा सीख भी सकते हो कहीं से, भाई मैकेनिकल नॉलेज कहीं से भी आप जाके सीख सकते हो और थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर तो फ्रिज रिपेयरिंग का काम सीख करके अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। यदि नहीं, यदि थोड़ा बहुत भी आप ज़्यादा इन्वेस्टर हो यानी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो फ्रिज का शॉप आप खोल सकते हो। फ्रिज का शॉप बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्मी में खाने पीने की जितनी चीज़ होती है वो खराब होने लगते हैं, तो उसके डर से लोग क्या करते हैं फ्रिज में उस चीज़ को रख देते हैं। यदि खराब हो गया तो रिपेयरिंग करने के लिए मैकेनिकों को ढूंढते हैं, यदि नहीं तो लोग ज़्यादातर खरीदते हैं। फ्रिज गर्मी में ज़्यादा सेलिंग होता है साथियों। इस व्यवसाय को यदि स्टार्ट करते हो तो ग्रामीण कस्बे से लेकर शहरी कस्बे में कहीं पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, क्योंकि शहर से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अभी ग्रामीण में पसंद कर रहे हैं। शहर के लोग तो पसंद कर ही रहे हैं, उन्हें पसंद है, कर रहे हैं या फिर नहीं करें ये इसका बात अलग है, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है, उन्हें फ्रिज के बिना नहीं चलेगा। लेकिन ग्रामीण के लोग क्या होता है, एक को देखा देखी दूसरे लोग भी फ्रिज को खरीदना, रिपेयरिंग करना, ये सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में इस व्यवसाय के यदि आप स्टार्ट करते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। साथियों हम आ चुके 8वें नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ, वो जाता है मिनरल वाटर का सप्लाई बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण कस्बे में भी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खास तौर पर मैरिज का टाइम जब आता है, लगन शादी के जब समय आते हैं या फिर पूजा पाठ के जितने भी फेस्टिवल टाइम आते हैं, या फिर इसको भी यदि छोड़ दिया जाए तो घर घर में जो है सो सप्लाई का पानी पीना लोग पसंद करते हैं। मिनरल वाटर के जो सप्लाई पानी आते हैं डिब्बे वाले, उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों को ऐसा मतलब एक मानना हो गया है कि भाई इस पानी को पीने से मेरा जो है मेटाबॉलिज्म एकदम से फिट रहेगा, शरीर एकदम से फिट रहेगा। तो लोग जो है अपने घर के पानी को छोड़कर सप्लाई वाले पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हो। तो ऐसे में इस व्यवसाय को यदि आप ट्राई करते हो तो अच्छे खासी इनकम कर सकते हो। ये व्यवसाय से आप प्रत्येक दिन का, मेरा दोस्तों यकीन मानिए, आप प्रत्येक दिन का 5,000 प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं जाता है। एक बार जब इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट लगभग नहीं के बराबर लगता है। थोड़ा बहुत तो लगेगा ही भाई, कोई बिजनेस चलाते हो तो इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन एक बार जब लगा दोगे आप प्लांट मिनरल वाटर सप्लाई का, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, उसके बाद पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गर्मी में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आता है। इस गर्मी में इस व्यवसाय को आप स्टार्ट करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, अपने बजट को थोड़ा सा मजबूत बना सकते हो। व्यवसाय को स्टार्ट करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। बेरोजगार हो, हट्टे कट्टे हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, तो भी इस बिजनेस को चला सकते हो साथियों। हाउस वाइफ हो उसके बाद भी इसका कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको ज़्यादा दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्टाफ को रखकर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो साथियों। चलिए साथियों, हमने फ्रिज का बात कर लिया, कूलर का बात कर लिया, अब आगे एसी रिपेयरिंग सेल्स सर्विस का बात। जी हाँ साथियों, 9वीं नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ आ चुके हैं हम, एसी रिपेयरिंग और सेल्स सर्विस का। ये भी बिजनेस लगभग सभी कैटेगरी से बराबर है। गर्मी के दिनों में इसका भी डिमांड बहुत अच्छे खासे रहते हैं। आजकल लोग गांव में भी एसी जो सो घर में लगाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में यदि एसी रिपेयरिंग या फिर सेल्स सर्विस का काम करते तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं गर्मी का समय और एसी ना चले तो लोगों के पसीने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके घर में यदि एसी है तो मैकेनिक को ढूंढेंगे, यदि एसी नहीं है तो बाजार दौड़ेंगे एसी खरीदने के लिए। भाई मुझे एसी चाहिए, अच्छे वाली एसी दे दो जो अच्छे खासे टाइम तक चले और अच्छे खासे जो सो कूलिंग का सिस्टम प्रोवाइड कराए। तो ऐसे में इस व्यवसाय को यदि स्टार्ट करते हो, मैकेनिक को सप्लाई करते हो, भाई मैकेनिकल कहने का मतलब कि आप जो है सो इस दुकान को भी बैठा लेते हो एसी के साथ और रिपेयरिंग का भी काम करते हो तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। यदि जो है सो इस दुकान को चला लेते हो साथियों, इसका सिस्टम बैठा लेते हो एसी सेलिंग का सर्विस, तो आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ही उतना ही देगा साथियों। आप सभी जानते हैं क्योंकि एसी का कीमत कितना होता तो ऐसे में उतना भी प्रॉफिट मार्जिन भी देगा। चलिए साथियों, इतना होने के बाद हम चुके हैं सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर, वो आ गया 10वीं नंबर बिजनेस आइडिया की तरफ। वो जाता है वाटर एटीएम का व्यवसाय करके आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। ये थोड़ा सा बिजनेस नया सुनने को लग रहा होगा, लेकिन इस व्यवसाय में हाथ लगाते हो तो अच्छे खासे इनकम कर सकते हो साथियों। वाटर एटीएम का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिससे कि आप ग्रामीण कस्बे में भी आजकल बैठा सकते हो। आप सभी जानते हैं 2-3 रुपया गिराने के बाद जो है सो इस एटीएम बॉक्स से जो है सो मुझे पानी प्राप्त होता है, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, जितना रुपया दो उतना। तो आप इस व्यवसाय को कहीं पर भी बैठा सकते हो। गर्मी के समय में थोड़ा सा ठंडे पानी लोगों को सस्ते
सस्ते दाम पर मिल जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस व्यवसाय में आप ट्राई कर सकते हो। गर्मी का समय और अच्छे खासे ठंडे पानी का सप्लाई कर दो तो अच्छे खासे पैसे आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों, एक जगह पर बैठकर आपको कुछ नहीं करना होता, एटीएम को बैठा दो एक बार और पानी को सेल करके अच्छे खासे कमा सकते हो। यानी वाटर एटीएम को कहीं पर भी आप बैठा दो, गर्मी का समय हाट पर बैठा दो, बाजार में बैठा दो, ग्रामीण कस्बे शहरी कस्बे कहीं पर बैठा दो, स्कूल कॉलेज के पास। और जो लोग प्यासे रहेंगे, गर्मी में प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो क्या फायदा, आपने भी सुना होगा साथियों। तो उस वक्त आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अब जो गर्मी से तरस रहे हैं लोग, उन्हें ठंडे पानी जरूर ढूंढते रहते हैं। बिस्लरी का बोतल हो गया तो सिर्फ खरीदने के लिए उन्हें जैसे 20 रुपया का जरूरत पड़ता है, वहीं पर 5 रुपया में ठंडे पानी आप प्रोवाइड कराते हो तो 5 रुपया वाटर एटीएम में चला जाएगा, पानी वो ले लेंगे। प्रॉफिट मार्जिन, आपको रुपया लेने का भी टेंशन नहीं रहेगा, वाटर एटीएम में चला जाएगा रुपया, आप एक बार में कलेक्ट कर लोगे उसे खोलकर और अच्छे खासे फायदे आप ले सकते हो। कहने का मतलब प्रत्येक दिन का आप इस व्यवसाय जो 1500-2000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। इस व्यवसाय को लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 45 से 50 हजार रुपया लग सकता है, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा हैवी है और आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मैंने 10 व्यवसाय के बारे में आपको इस वीडियो में जिक्र किया हूं। यदि आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ज्यादा इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर हो, तो भी इस व्यवसाय को स्टार्ट करके अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। वैसे वैसे मैंने बिजनेस आइडिया के बारे में इस वीडियो में जिक्र किया है। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए होंगे और अच्छे से इस वीडियो को देखा, परखा और जानने की कोशिश किया मैं इस वीडियो में क्या बताया हूँ। वीडियो में बताई गई जानकारी, यदि कोई भी बिजनेस आइडिया जिससे आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, मन बना लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर लिखने के लिए कुछ नहीं जाता है। आप लिखकर बता सकते हैं कौन सा व्यवसाय आपको अच्छा लगा, कौन से व्यवसाय को आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इस तरह से और भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया, विलेज बिजनेस आइडिया, रोड साइड बिजनेस आइडिया और बहुत तरह के ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में मैंने जिक्र किया हूं, जिससे कि जीरो इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो साथियों। साथ ही ऊपर आई बटन पर आपको बार बार लिंक मिल रहा है, उस पर भी क्लिक करके अच्छे खासे बिजनेस आइडिया की तलाश में बैठे हुए तो उसे क्लिक करके जरूर देख सकते हैं साथियों। इस तरह से अपना प्यार बनाने के लिए, आशीर्वाद बनाने के लिए, अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया साथियों। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।